8 दिन की जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों के बीच उन्हें पुष्पगुच्छ और गजमाला से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए इस भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। श्री साय ने बताया कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे। जापान और भारत के बीच हुए समझौतों से एआई, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी चौक के पास 2 कारों की तेज रफ्तार के कारण एक एम्बुलेंस से टकरा गई। इस घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने दंतेवाड़ा जिले पहुंचे। श्री बैज ने बंगापाल समेत अन्य गांवों में आपदा की स्थिति का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम, पूर्व विधायक देवती कर्मा, छविंद कर्मा, तुलिका कर्मा, सुलोचना कर्मा, शकील अहमद रिजवी और युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के लोनीगढ़ ब्लॉक के मांदर क्षेत्र में आया हूँ। भयानक बाढ़ आया है और गांव वाले अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। बहुत क्षति हुआ है, घर में एक सुई तक भी नहीं बचा है। चावल, दाल, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी ड्रेस, कॉपी, पुस्तक से लेके कुछ भी नहीं बचा। पूरे घर के घर बह के चले गए। लेकिन सौभाग्य है कि घर वाले किसी भी तरह परिवार अपनी जान बचाने में सफल रहे और कहीं ना कहीं बड़ा क्षति हुआ है। इसको अंदाजा लगा पाना कठिन है, लेकिन हमारे पास प्रशासन के अधिकारी आए, तहसीलदार और सीओ साहब है, लगातार आकलन कर रहे हैं। और हम लोग, मेरी उसी चीज को कहना है कि इनसे भी लगातार हम लोग की चर्चा हो रही है। अगर शासन की गाइडलाइन हम देखें, RBC 64 के अंतर्गत अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा इनको मदद हो पाएगा। क्योंकि आप किराना दुकान को देखें, पूरा किराना दुकान नुकसान हो गया, साइकिल स्टोर पूरा चला हो गया, पूरा सामान नुकसान हो गया, मुर्गी, बकरा, गाय बैल, गैस का सिलेंडर तक भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत बड़ा क्षति है और इनके पास अभी मतलब कुछ भी संसाधन अभी नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मैं तो मांग करता हूं कि इनको RBC 64 के अंतर्गत इससे ऊपर उठकर सरकार को स्पेशल पैकेज की घोषणा करना चाहिए, ताकि इनका जितना नुकसान हुआ है उतना इनका भरपाई हो पाए। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण समेत 10 सूची मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे NHM कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि संविदा कर्मचारियों को काम न करने पर भुगतान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कुछ दिन की ही नहीं है, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस जारी किया है। देखिए, सामान्यतः परंपरा रहा है, जो संविदा कर्मचारी हैं और उनके जो जब वर्क नहीं करते हैं तो उनको पेमेंट नहीं मिलता है। तो चूँकि विभाग ने उनको समय भी दिया है वापसी के लिए, और चूँकि 1 दिन 2 दिन रहता तो कोई बात नहीं, एक लंबा अंतराल हो जा रहा है, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि रेशम कृषि मेला प्रदेश में तस्तर रेशम उत्पादन बढ़ाने में सहायक साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस मेले से किसानों को आधुनिक तकनीक, नए उपकरण और विपणन की जानकारी मिलेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आज केंद्रीय रेशम बोर्ड और रेशम विभाग के द्वारा रेशम कृषि मेला 2025 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत एक बड़ा मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ है। रेशम से के काम से जुड़े हुए किसान और इससे जुड़े हुए 10 राज्यों के बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे रेशम के काम करने वाले लोग हैं उनको मार्गदर्शन देंगे, उनकी तकनीकी बातों की जानकारी देंगे। तरस रेशम के उत्पादन में छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। तरस रेशम केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है और हम झारखंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हमारा राज्य में पहले नंबर पर आए, रेशम का उत्पादन बढ़े और ये ज़्यादातर आदिवासी अंचल में होता है, वनांचल में होता है।
तो वनांचल में रहने वाले हमारे लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, रेशम का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से ये मेला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसका बड़ा लाभ मिलेगा।